Hello students, so I am back with your grammar lesson. In the last video I had told lesson number 21 conjunctions. We had discussed lesson number 21 conjunctions and test 3 exercises also. Today we will be doing lesson number 22 punctuation. So this is also coming in your final exam. So let us read this conversation of Alpha. There is something wrong with Alpha. It is talking nonsense. Okay, so come with us GT. Alpha is talking nonsense. It says it will multiply me. ये कौन कहता है? Parrot, Mac. फिर ये कहता है the dog. It says it will divide me. Post जो dog है उसको ये कहता है कि it says it will divide me. तो GT जो है वो जाते हैं ये लोग अल्फा के पास. आई एम सुपर कंप्यूटर अल्फा. I can multiply Mac. I can divide Post. I can multiply Mac. I can divide Post. I am Alpha. I am supercomputer. Okay. I can multiply Mac. I can divide Post. ऐसा कह रहा है supercomputer. So GT समझ जाता है. क्या समझ जाता है? आई नो वॉट टू डू. आई नीड टू अपलोड इट्स पंक्चुएशन प्रोग्राम. पंक्चुएशन इज अबाउट पुटिंग फुल स्टॉप्स, कॉमास, क्वेश्चन मार्क्स, कॉलोन्स. ये सब सेंटेंसेस में ये सब साइंस जो होते हैं उनको पुट करने के लिए इस पंक्चुएशन कहते हैं. अब देखो इसने पंक्चुएशन डालने के बाद आई एम अ सुपर कंप्यूटर. आई कैन मल्टीप्लाई कॉमा मैक. आई कैन डिवाइड कॉमा पोस्ट. अभी कॉमा डालने से सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल गया. ओके, दैट मीन्स वो कह रहा है कि पोस्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, मैक में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. उससे पहले लग रहा था कि वो मल्टीप्लाई मैक को करना चाहता है. ओके, तो आपको समझ में आया. पंक्चुएशन में हम धीरे धीरे रूल सीखेंगे. फर्स्ट रूल इज़ कैपिटल लेटर्स. सब सेंटेंसेस का पहले वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होता है. This is a nice bag. Meha loves to draw. So we use capital letters for the following, even if they fall in the middle of the sentence. Okay. अच्छा, ये और जो भी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, वो भी कैपिटल से स्टार्ट होते हैं. ओके. द नेम्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस. जैसे वी आर गोइंग टू गोवा, तो गोवा इज़ अ नेम ऑफ अ स्टेट. राज एंड विकास आर डांसिंग. ये दोनों का नाम है, तो वो डांस कर रहे हैं. नेम्स ऑफ कंट्रीज, लैंग्वेजेस, ये भी. डेज ऑफ द वीक यानी मंडे. डेज ऑफ द वीक यानी मंडे, ट्यूसडे. ये सब. मंथ्स, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, एवरीथिंग. ओके, तो यहाँ पे देखो पहला लेटर है सेंटेंस का, वो कैपिटल. किसी का नाम है हैरी, वो भी कैपिटल. डेज ऑफ द वीक, मंडे, वो कैपिटल. और मंथ ऑफ द ईयर, जुलाई, वो कैपिटल. फिर बिल्डिंग्स, यानी कि सारे के सारे बेसिकली प्रॉपर नाउन. जो भी प्रॉपर नाउन्स होंगे वो हमेशा कैपिटल में होंगे. ये सब के सब हमेशा कैपिटल में होंगे. ठीक है. देन आई जो है वो भी हमेशा कैपिटल में होता है. फिर फुल स्टॉप का यूज़. कोई भी सेंटेंस जब ख़त्म होता है तो उसको फुल स्टॉप लगाना चाहिए. कोई भी एक सेंटेंस जब ख़त्म होता है तो उसको फुल स्टॉप लगाना है. ओके. एक्सक्लेमेशन मार्क, ये वाला. जब आप कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हो, कोई एक्सट्रीम फीलिंग जैसे हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, ये सब के लिए आप एक्सक्लेमेटरी साइन यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हो. ओके. एक्साइटमेंट जैसे कि व्हाट अ लवली बर्थडे गिफ्ट, आप बहुत ही एक्साइटेड हो. सरप्राइज, आप
सरप्राइज्ड हो, आपको सरप्राइज मिला, आई कैन अडॉप्ट एन एलिफेंट. ओके. हैप्पीनेस, इट्स माई बर्थडे. एंगर, गुस्सा यानी कि. और ये सर्टेन वर्ड्स भी हम यूज़ करते हैं इसके साथ, ये वर्ड्स. वाव, आउच. आउच, आप किसी, आपको अचानक से कुछ चोट लगती है तो आप आउच बोलते हो. हाय, हे, आह. आह मीन्स सब, दैट मीन्स यू, इफ़ यू फॉरगेट समथिंग, सरप्राइज है. अगर हे, दैट मीन्स यू आर टेलिंग समथिंग. तो ये सब वर्ड्स में भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है. फुल स्टॉप के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास के साथ भी एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं हो सकता, क्वेश्चन मार्क के साथ भी नहीं हो सकता. शी शाउटेड लुक आउट. शी शाउटेड लुक आउट. तो देखो ये वाला इधर जो है, पहले वाले में एक्सक्लेमेशन मार्क भी है और फुल स्टॉप भी है, इसीलिए वो रॉन्ग है. दूसरे वाले में सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसीलिए वो करेक्ट है. ठीक है. अब हम इससे रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कैपिटल लेटर्स कहाँ का यूज़ होते हैं वो पढ़ा, फुल स्टॉप कहाँ यूज़ होता है वो पढ़ा, और एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज़ होता है वो पढ़ा. नाउ वी विल बी यूजिंग दिस. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेशन मार्क्स आर मिसिंग इन द प्लेसेस, ऐड देम. आदिल, हाय अजय, हाउ आर यू. उसमें क्वेश्चन मार्क दिया है. अजय सेज हेलो आदिल, व्हाट अ सरप्राइज. तो यहाँ पे आपका आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क इधर. Adil says, what are you doing in Chennai? Ajay says, I am a doctor now, I work here. Adil says, wow. तो ये wow को exclamation mark यहाँ लगेगा. I live in Chennai too. That's great. Come, let's go home. I live nearby. तो यहाँ पे भी that's great के पास लगेगा exclamation mark. I live nearby. Adil says sure. Sure पे सिर्फ लगेगा full stop. Sure में exclamation mark ज़रूरत नहीं है. Okay. So you copy this in your textbook. Lesson 22 exercise A. या आप इसको कॉपी कर लो टेक्स्ट बुक में ही. देन कम्स द क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क हम कब यूज़ करते हैं, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं. ओके. और ये होता है क्वेश्चन मार्क. व्हेन इज द ट्रेन, वेयर डू यू वांट टू गो, ये सब क्वेश्चंस हैं. ओके. अभी ये एक्सरसाइज भी. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन अबाउट हाइड्रा, अ मिथिकल मॉन्स्टर. मॉन्स्टर मीन्स राक्षस, एक तरह का समवन हु इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. Add full stops, question marks and capital letters wherever required. अब यहाँ पे आपके एक्सरसाइज में ऐसे दिया है, मैं यहाँ पे करूँगी चेंजेस तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे उसके चेंजेस कर दिए, आप अकॉर्डिंगली करना. ओके. तो व्हाट इज़ दैट वो मैं आपको सॉल्यूशंस पे देती हूँ, अभी हम यहाँ डिस्कस करते हैं. ओके. व्हाट इज़ दैट, तो ये W कैपिटल, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क. साइमन सेज व्हाट इज़ दैट, यानी हाइड्रा. हाइड्रा क्या है, तो सरल कहता है दैट इज़ द पिक्चर ऑफ हाइड्रा. तो दैट का T कैपिटल, हाइड्रा का H कैपिटल, क्योंकि वो नेम है. इट वॉज अ, देखो हाइड्रा के बाद फुल स्टॉप, फिर इट वॉज, आई का इट का I कैपिटल. इट वॉज अ मॉन्स्टर इन ग्रीक माइथोलॉजी. उसके बाद वापस फुल स्टॉप और इट का I कैपिटल फिर से. इट हैड द बॉडी ऑफ अ स्नेक, फुल स्टॉप. इट हैड, यानी इट का वापस से कैपिटल I. इट हैड 9 हेड्स. फिर साइमन सेज व्हाट हैपेंड इफ़ यू कट ऑफ अ हेड. तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये W कैपिटल व्हाट का, और यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क. सरल सेज
तो साइमन पूछते हैं कि अगर उसका एक सर काट दो तो क्या होगा, सरल कहता है अ न्यू वन वुड ग्रो। ये जो है ये ए कैपिटल और यहाँ पे आएगा फुल स्टॉप। ओके, इतना कर लिया आपने। साइमन सेज वॉज हाइड्रा डेंजरस टू पीपल। साइमन पूछ रहा है ना, वॉज हाइड्रा डेंजरस टू पीपल, तो ये क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे डब्ल्यू कैपिटल वॉज का। ओके, दिस यू कॉपी डाउन इन योर टेक्स्ट बुक एंड आंसर ऑल्सो यू कैन राइट इन द नोटबुक अगेन। आप फिर से नोटबुक पे भी उसको अच्छे से लिख सकते हो। ओके, ये कॉपी कर लीजिए। फिर यहाँ पे सरल, सरल सेज यस हाइड्रा, यस का वाई कैपिटल, यस हाइड्रा का एच कैपिटल, हाइड्रा एट पीपल एंड देयर कैटल फुल स्टॉप। फिर साइमन हु डिफीटेड हाइड्रा, इट्स अ क्वेश्चन, सो हु डब्ल्यू कैपिटल, हाइड्रा के आगे क्वेश्चन मार्क। सरल, हरक्यूलिस डिफीटेड हाइड्रा आफ्टर अ लॉन्ग बैटल। हरक्यूलिस इज अगेन अ ग्रीक माइथोलॉजी में कोई वॉरियर है, कोई फाइटर है, तो हरक्यूलिस का एच कैपिटल, हाइड्रा का एच कैपिटल एंड देन फुल स्टॉप। Okay, so this is how your exercise B is complete, punctuation marks. Then we'll come to the third punctuation mark, comma. Comma का यूज़ बहुत ज़्यादा सारा होता है कि comma to separate items in a list, यानी कि आप जैसे ये कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सब एंड आर 8 प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, तो एक के बाद एक लिस्ट बना रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि व्हाट डू यू वांट टू हैव फॉर डिनर, अगर आपसे पूछते तो अगर आप ये लिस्ट बना रहे कि आई विल हैव दाल, राइस, चपाती, सैलेड, बटर मिल्क एंड डेजर्ट, तो ये सब एक एक चीज़ जो है, दाल के बाद कॉमा, राइस के बाद कॉमा, चपाती के बाद कॉमा, ये सब आपके लिस्ट से कॉमाज हैं। देन सेपरेट एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। आप किसी को डिस्क्राइब कर रहे हो, जैसे मार्शियंस are smart, friendly, helpful and funny. Okay, अगर if I describe, suppose if you want to describe someone, तो how does he look? अगर आप कहोगे okay he is tall, he is dark and he is wearing red colored clothes, तो tall के बाद comma, dark these are the description of someone, तो ये adjectives और adverbs है, and adjectives adverbs again they are used with comma. बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन वी आर डायरेक्टली आस्किंग, लाइक जो हमको एग्जाम्पल दिया था कि आई कैन मल्टीप्लाई मैक, तो मल्टीप्लाई के बाद अगर कॉमा नहीं लगेगा तो उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। सिमिलरली पोस्ट, लेट्स गो हैव डिनर, तो पोस्ट को कह रहे कि चलो खाना खाते हैं। ओके, दीज आर द यूजेस ऑफ कॉमा। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया एक्सरसाइज बी का। नंबर 4 ये भी कि वाओ आई एम रीडिंग ये सब जो वर्ड्स है, ये यस नो, ये सब वर्ड्स के लिए भी कॉमा यूज़ किया जाता है। फिर सेपरेट द डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर। अगर मैं कहूँ कि माई मदर गिफ्टेड मी अ कॉपी ऑफ माई 10th बर्थडे ऑन February 5, 2013, तो February 5 के बाद कॉमा 2013। आई वॉज बॉर्न ऑन 22 December 1980, तो 22 दिसंबर के बाद कॉमा 1980। टू सेपरेट द सिटी एंड स्टेट, आई वॉज बॉर्न इन गांधीधाम, गुजरात। ओके, तो गांधीधाम के बाद कॉमा, वे ठीक है, जैसे कि मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई कॉमा महाराष्ट्र, सिटी का नाम उसके बाद स्टेट का नाम, तो बीच में कॉमा लगेगा। ओके, तो कॉमा का यूजेस आपको पता चल गए। नाउ विल बी डूइंग दी एक्सरसाइजेस। Exercise C, insert a comma wherever required. Okay, our class is going to Kaziranga, Assam. तो Kaziranga is a name of a place, आसाम में है, तो काजीरंगा के बाद कॉमा, उसके बाद आसाम। We are taking our caps, binoculars, cameras and notebooks. तो हम ये बहुत सारी चीज़ें, लिस्ट ऑफ आइटम्स है, कैप्स,
कॉमा बाइनोकुलर्स, एंड नोटबुक्स। एंड के कैमरास के बाद एंड आता है तो कॉमा की ज़रूरत नहीं है। येस वी आर टेकिंग द बस टू द रेलवे स्टेशन, येस कॉमा वी आर टेकिंग द बस टू द रेलवे स्टेशन। वी आर लीविंग ऑन February 14, 2015, 14 के बाद कॉमा। नो वी कांट टेक आर पेट्स विथ अस, नो कॉमा वी कांट टेक आर पेट्स विथ अस। येस नो के जवाब के बाद कॉमा। ओके now we'll discuss exercise D. Form pairs. Discuss what would you say in such situations. Write 3 sentences next to the situation given below. Remember to use question mark, full stop, comma and exclamation mark. Be creative. ये पिक्चर के बेसिस पे हमको सेंटेंस बनाना है। अब ये पर्सन जो है वो ऊपर स्टूल पे चढ़ के पेंट कर रहा है, तो अगर आप उसको कुछ बोलोगे तो क्या बोलोगे? इसमें 3 सेंटेंस। वॉच आउट, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि हम किसी को ध्यान रखने को, बहुत ही केयरफुल रहने को बोल रहे हैं। यू आर गोइंग टू फॉल, बी केयरफुल, केयरफुल के आगे एक्सक्लेमेशन ना है। कैन आई हेल्प यू, यानी उसके आगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप आएगा। ओके अब ये 3 गर्ल्स, 1 गर्ल एंड 2 बॉयज प्रोबेबली दे आर हैविंग सम फन। अब इसमें ने 2-2 किए, तीसरा आपको करना है। तो ये आपस में बात कर रहे हैं। हम इमेजिन करते हैं ये सेंटेंसेस इनके लिए। हुर्रे टुमारो इज स्कूल पिकनिक, ठीक है, आपस में बात कर रहे हैं। हुर्रे दैट मीन्स दे आर सो हैप्पी। हुर्रे इज अ हैप्पीनेस वर्ड, तो हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, टुमारो इज स्कूल पिकनिक। फिर एक क्वेश्चन ऐड किया, कैन वी टेक कैरम बोर्ड, सो इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सिमिलरली ये सिचुएशन में एक गर्ल आईने में देख रही है, तो वो क्या बोलती है? मिरर मिरर व्हाट डू यू से। तो मिरर के बाद कॉमा, मिरर के बाद कॉमा, व्हाट डू यू से, क्वेश्चन मार्क। तो मिरर उसको जवाब दे रहा है, हे यू लुक प्रेटी इन दिस येलो टी शर्ट, इन योर बुक इट्स अ येलो कलर टी शर्ट। सो इस तरह से मैंने इमेजिन करके कुछ भी सेंटेंसेस फ्रेम किए हैं। ओके थर्ड सेंटेंस आप खुद फ्रेम करोगे। फिर ये थर्ड में, दिस गर्ल इज स्टैंडिंग इन द सन एंड शी इज स्वेटिंग। ओके तो गर्मी हो रही है उसको, तो क्या एक सेंटेंस ये बन सकता है? इट इज सो हॉट टुडे। आओ आई फील वेरी मच टायर्ड, तो ये ओ जो है वो दिस इज अ फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। ओ मुझे बहुत थकान हो रही है, तो आई फील वेरी मच टायर्ड। एक्सट्रीम इमोशंस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज कर सकते हैं। ओके so this finishes lesson number 22, punctuation marks. Now we'll be starting lesson number 23, words that confuse. Now this lesson is not coming in your exams, but I will explain so that you understand for this session. It is also very much useful. So what the name of the chapter is? Words that confuse. यानी कुछ कुछ वर्ड्स में स्पेलिंग इतनी सिमिलर होती है या प्रोनाउंसिएशन इतना सिमिलर होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं उनका मीनिंग और यूज़ कैसे करना है। सो देयर आर सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स दैट विल बी सीइंग नाउ एंड विल अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स। द मोस्ट कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स आर देयर्स एंड देयर्स। देयर्स का मतलब देयर इज, और THEIRS का मतलब उनका। देयर्स एन अवार्ड फॉर योर प्रोजेक्ट, यानी तुम्हारे अवार्ड के लिए एक प्रोजेक्ट रखा गया है। एंड देयर्स मतलब ये तुम उनका है। दीज कमेंट्स आर देयर्स। ओके दीज बैग्स आर देयर्स, यानी ये बैग्स उनके हैं, तो हम देयर्स यूज़ करेंगे। There is a nice mall in the city, तो
तब मतलब बता रहे कि मॉल में एक नाइस सिटी में एक नाइस मॉल है. ओके. फिर दे आर एंड देयर. तो दे आर मीन्स वो लोग, दे मतलब वो लोग, एंड देयर मीन्स उनका. देयर्स और देयर दोनों में उनका होता है. ठीक है. और देयर का मीनिंग भी आपको पता है. इट्स एंड इट्स, ये भी बहुत सिमिलर होता है. इट्स का मतलब होता है इट इज़, और ओके और इट्स का मतलब वो इसका है, बिलोंग्स टू. इट्स के दो मीनिंग है. इट हैज़ भी हो सकता है. इट्स IT' का मतलब ये भी है और ये भी है. ओके. So we can easily see the sun really in the east, in the Japan. तो it's IT' का मतलब है it is या it has, और it's ITS बिना एपोस्ट्रॉफी के, दैट मीन्स वो उसका है. ओके. वेयर इट्स इट्स लिस्ट. वेयर इज़ द पेन्स कैप. वेयर इज़ इट्स कैप, यानी पेन की कैप कहाँ है. ओके. यू आर एंड योर. योर प्रोनाउंस यू आर मतलब कि यू आर एंड, यानी कि तुम हो, यू आर. और योर मतलब तुम्हारा, बिलोंग्स टू यू. ठीक है. लेट्स एंड लेट्स. लेट्स जो एपोस्ट्रॉफी है, एपोस्ट्रॉफी वाला है, उसका मतलब है लेटस, और बिना एपोस्ट्रॉफी वाला है वो अलाउस. ठीक है. इसका लेट्स गो एंड टॉक टू द जजेस, यानी कि लेटस गो एंड टॉक टू द जजेस. एंड लेट्स का मतलब अलाउ करना. द असिस्टेंट लेट्स द स्टूडेंट्स मीट द जजेस, यानी कि लेट मी मीट द जजेस. स्टूडेंट लेट्स द स्टूडेंट मीट द जजेस. ओके. वी आर एंड वर. वी आर स्टूडेंट्स, एंड वर जो है वो पास्ट टेंस ऑफ वॉज, पास्ट टेंस ऑफ वॉज का है. आई वॉज गोइंग टू द मार्केट. दे वर गोइंग टू द मार्केट, यानी वॉज का प्लूरल है. सॉरी, वॉज का प्लूरल है, वॉज और वर. ओके. देन कम्स हुज एंड हुज. हुज जो है WHO' इज हु इज. हुज जया, दैट मीन्स हु इज जया. ओके. हुज बिलोंग्स टू हु. ठीक है, यानी ये किसका है. ओके. तो इस तरह से दे आर, देयर, इट्स, लेट्स, लेट, हुज, ये सब जो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स है. इसमें से हम ये एक्सरसाइज ए करेंगे. सर्कल द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. योर बुक इज माई ऑन, बुक्स आर ऑन माई टेबल. दे आर पेटी इंटरेस्टिंग. दे आर ये आएगा. हुज डन द कवर पेज, यानी किसने किया है. हु हैज़ डन द कवर पेज, तो हुज आएगा. दे आर और देयर आइडियाज आर इंटरेस्टिंग. लेट्स यानी लेट अस रीड देम. ओके. यह है समझ में आपको. सो यू फिनिश दिस इन योर टेक्स्ट बुक ओनली. We'll do exercise B now. Here also I have underlined. So read the following passage on pangolins. Circle the correct option. There is an interesting book on pangolins. It is about how pangolins live. A pangolin has many scales. Its scale, यानी the scales that belong to it. Scales protect it when it's in trouble. When it is in trouble, that means there is a sharp claw at the end of each forelimb of theirs, यानी उनके, belonging to them. That means it is used to dig up ants and termite. Who is their main enemy?
man, of course. Okay, so this is how you will finish exercise A and B of lesson number 23 also. Students, in your Zoom class tomorrow we will be doing the lesson number 24 and writing section. Okay, so till lesson number 23 finished today. Okay, thank you.